जय हिंद दोस्तों। आज का जो टॉपिक होगा वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला। टॉप 100 ट्रेंडिंग टॉपिक का जो हमारा सेशन चल रहा था, आज हम देखेंगे चक्रधरी व्यास से दो टॉपिक हम लिए हैं। 28 नंबर और 29 नंबर टॉपिक जो हमारा टॉप 100 ट्रेंडिंग टॉपिक का है, दो टॉपिक हम उठाएं चक्रधरी व्यास से, जो कि आने वाला कोई एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो, एएलपी का हो, ठीक है, आरपीएफ का होगा, जो भी एग्जाम होता है, एसएससी जीडी का हो, सारे एग्जाम यहाँ से सारे एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। 100% यहाँ से आपको एक नंबर आपको रहेगा ही रहेगा, क्योंकि हम दो टॉपिक कवर कर रहे हैं। कौन सा टॉपिक है, ध्यान से देखिए, सुनिएगा। इसमें जो टॉपिक हमारा एक है, आपको टाइम निकालने वाला जो गुणात्मक रिलेशन होता है। कोई धनराशि 8 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो कितने वर्ष में वह 16 गुना हो जाएगा, इस प्रकार का प्रश्न हो गया। एक टाइम रेट निकालने वाला होता है कि 2 वर्ष में 1500 रुपये हो गया, 3 वर्ष में 1600 रुपये हो गया, तो ब्याज की दर कितना होगा। तो ये दो टाइप का क्वेश्चन आपको आज हम करवाने जा रहे हैं। तो से लेकर लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। आज पहला क्वेश्चन से देखिए हमारा। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि टाइम निकालने वाला प्रश्न, ठीक है। तो पहले टाइम निकालने वाला प्रश्न सारा देख लेते हैं, फिर हम रेट निकालने वाला सारा प्रश्न देख लेंगे। तो यहाँ से देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है। अब देखिए पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में वह राशि स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। यदि इसको बाय प्रोसेस से बनाते हैं तो ये कम से कम 5 से 10 मिनट लगेगा, ठीक है। तो एग्जाम में कैसे सॉल्व करने के प्रकार के प्रश्न को देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या है कि कोई धनराशि था, 2 बार आपको मिश्र धन यहाँ पे दे दिया हुआ है। एक बार कितना गुना हो गया, आपको 2 गुना हो गया, एक बार कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया, ठीक है। यहाँ से आपको पहले रेट निकालना होगा, रेट निकालने के बाद फिर टाइम निकालना होगा, तो टाइम आपको ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने में। तो बनाना कैसे वो ध्यान दीजिएगा। दो गुणात्मक रिलेशन दिया हुआ है, एक यहाँ पे दिया हुआ, एक यहाँ पे दिया हुआ। तो यहाँ से क्या करेंगे, दोनों गुणात्मक रिलेशन को लिखना है आपको, ठीक है। गुणात्मक रिलेशन जो दिया हुआ है, ठीक है, गुणात्मक रिलेशन ये यहाँ पे दिया हुआ है, दो दिया हुआ है ना। गुणात्मक रिलेशन दोनों को लिखेंगे, ठीक है, दोनों को लिखेंगे। एक 2 गुना हो गया, दूसरा कितना हो गया, आपको 4 गुना हो गया। कितना गुना हो गया, 2 गुना हो गया, कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया। अब आपको करना, ध्यान से देखिएगा, ये दोनों को बराबर करेंगे। क्या करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए इस पर कितना पावर रखना होगा, ठीक है, पावर से ये हमको बराबर करना है। इसको पावर कितना रखेंगे कि हमारा 4 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, दोनों गुणात्मक रिलेशन को बराबर करेंगे। बराबर कैसे करेंगे, पावर रख के। कितना पावर रखेंगे, 4 हो जाएगा। तो 2 पे पावर यदि हम 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा। इस पावर को, ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ से हमारा जो आंसर होगा, पावर इंटू टाइम, जो टाइम हमारा दिया हुआ, पहला बार जो टाइम दिया हुआ है 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, उसको गुना करेंगे। पावर 2 हो गया, वहाँ पे कितना है, 8 है, तो 8 दूनी कितना हो गया, हमारा 16 वर्ष। ये हमारा आंसर हो जाएगा, 16 वर्ष इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इसी से हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका स्क्रीन पे, ठीक है, क्या है क्वेश्चन। कहता है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में वह 4 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ देखिए 2 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया, दोनों गुणात्मक रिलेशन हो गया। दोनों को 12 बराबर करेंगे, पावर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। ये तो पावर हो गया। और यहाँ से टाइम मेरा कितना दिया हुआ है, 12 वर्ष दिया हुआ है। 12 गुना कर दीजिएगा, 12 दूनी कितना हो जाएगा, हमारा 24 वर्ष हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, हमारा 24 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ, ठीक है, डेट मेंशन नहीं हो पाया है, लेकिन ये क्वेश्चन 2-3 बार आया था एनटीपीसी के एग्जाम में। पिछला बार जो एग्जाम हुआ था आपका, कहता कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्ष में वह मूल राशि का 8 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 2 गुना और 8 गुना, ठीक है, दोनों को बराबर करेंगे। तो क्या करके करेंगे, पावर कितना रखना होगा, 3 रखना होगा। इस पावर को दिया गया टाइम से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। दिया गया टाइम कितना है आपको, 15 वर्ष है, 15 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, हमारा 45 वर्ष हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, हमारा 45 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर यह राशि कितने वर्ष में स्वयं का 8 गुना हो जाएगा, ठीक है। 2 गुना हो गया, 8 गुना हो गया। कितना पावर रखना होगा, 3 रखना होगा। टाइम मेरा कितना दिया, 8 दिया था, 8 दिया, 24 से गुना कर दीजिएगा, 24 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जस्ट उल्टा को आपका क्वेश्चन है ना। यहाँ पे देखिए क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा की गई कोई राशि 8 वर्ष बाद दोगुनी हो जाती है तो 32 साल बाद यह राशि कितना गुना हो जाएगा। तो इस बार क्या है कि उल्टा सवाल पूछ दिया है। तो क्या करते थे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से गुणात्मक रिलेशन को बराबर करते थे, है ना। गुणात्मक रिलेशन को क्या करते थे, बराबर करते थे, गुणात्मक रिलेशन। अब देखिए पहला का टाइम भी दिया हुआ है और गुणात्मक रिलेशन दिया हुआ है। तो गुणात्मक रिलेशन कितना दिया है, 2 दिया हुआ है। और यहाँ पे हम पावर रखना चाह रहे हैं ना, तो पावर होता है यहाँ से
और ये गुणात्मक रिलेशन आपको नहीं पता, यही तो निकालना है ना। तो 2 पर पावर कितना रखेंगे तो ये 32 साल बाद कितना गुना हो जाएगा। तो ये जो आंसर आता था हमारा कितने साल के बाद इतना गुना हो जाएगा, वो इस बार दिया हुआ है। तो जो 32 साल आता था हमारा, जो फाइनल आता था, तो क्या करते थे, पावर को दिए गए टाइम से गुना करते थे, हमारा फाइनल आंसर आता था। तो फाइनल आंसर यहाँ पे जो दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 32 साल दिया हुआ है, और यहाँ पे 8 साल पहले का टाइम दिया हुआ, 8 हो गया। ठीक है, तो ये पावर हो गया हमारा 32, 8 जो कितना हो गया, 32 हो गया। तो पी का मान कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो पावर जो हमारा होगा कितना होना चाहिए, यहाँ पे पावर कितना होगा आपको, 4 होगा। यदि पावर 4 होगा हमारा, तो ये दोनों बराबर होगा। तो 2 पर पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 4 हो जाएगा आपको 16 हो जाएगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी कितना होगा आपको 16 गुना। इसको आंसर होगा कितना हो जाएगा हमारा, 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, 16 गुना हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा 16 गुना। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। जस्ट उल्टा सवाल था आपका ये, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4 गुना हो गया, तो उसी ब्याज की दर से राशि 64 गुना हो जाएगा। 64 गुना हो जाएगा, कितने समय में ये राशि क्या होगा, 64 गुना हो जाएगा। तो 4 गुना हुआ है, ये कितना गुना हो गया आपको, 64 गुना हो गया। तो कितना पावर रखना होगा, पावर 3 रखना होगा। 4 चौक 16 चौक 64 रखना होगा, तो पावर 3 रखना होगा। तो ये 3 गुना कितना समय है, यहाँ पे 3 वर्ष है। तो 3 गुना 3 करके इतना हो गया हमको 9 वर्ष हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 9 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, कितने वर्ष में राशि स्वयं का 16 गुना हो जाएगा। तो दुगुना हो गया, ये कितना गुना हो गया आपको, 16 गुना हो गया। तो कितना पावर रखना होगा, पावर कितना रखेंगे, 4 रखेंगे। इस पावर को टाइम से गुना कर दीजिए। टाइम कितना आपको 5 है, तो 5 का कितना हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। 20 वर्ष हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। आइए अब हम क्या देखते हैं, अगला जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, रेट निकालने वाला प्रश्न है। तो रेट निकालने वाला प्रश्न यहाँ पे है। तो रेट निकालने के लिए 2 टॉपिक यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, तो रेट निकालने वाला जो प्रश्न होता है 3 टॉपिक पे डिपेंड होता है आपको। ठीक है, 3 टॉपिक दिया हुआ रहेगा आपको। क्या दिया रहेगा, एक बार पी मतलब हो गया आपको मूलधन और मिश्र धन दिया होगा। एक बार क्या होगा, दोनों मिश्र धन दिया हो, 2 मिश्र धन दिया होगा। ठीक है, एक क्या होगा, गुणात्मक रिलेशन दिया हो। एक क्या होगा आपको, गुणात्मक रिलेशन। तो यहाँ से 3 प्रकार के प्रश्न आपको रेट वाला पूछा जाता है। तीनों को देखेंगे। देखिए एक बार क्या हो गया, मूलधन और अमाउंट दिया होगा। दूसरा क्या होगा कि 2 मिश्र धन दिया होगा, अमाउंट दिया होगा। एक आपको गुणात्मक रिलेशन पर आधारित प्रश्न होगा। तो ये 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला टाइप यहाँ देखिए क्या है कि सभी को हम एक ही तरीका से बनाएंगे। ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, एक ही तरीका से बनाएंगे। लेकिन पहले आप बेसिक इसका देख लीजिए, फिर एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे वो भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या है प्रश्न, 400 रुपये की राशि 2 साल बाद 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 441 रुपये हो जाएगी, तो आर का मान कितना होगा। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है ए बराबर होता है P इंटू 100 प्लस R बटे 100 का पावर T होता है। ठीक है, तो यहाँ से अमाउंट होता है, ये अमाउंट हो गया आपको। ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन। ये हमारा क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। P हमारा क्या हो गया, मूलधन हो गया। मूल राशि जो हमारा हो गया मूलधन हो गया। तो बाकी बात T और R तो पता ही होगा आपको। T टाइम हो गया और R क्या हो गया, रेट हो गया आपको। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या है प्रश्न आपका, 400 रुपये की राशि, इस पर पुट करते हैं हम। ये 400 रुपये का राशि हो गया। तो 2 साल बाद, ठीक है, तो 2 साल बाद हो गया आपको, 2 साल बाद 8% की दर से ये हो गया 100 प्लस R बटे 100 का पावर कितना हो गया आपको, 2 हो जाएगा। ठीक है, और कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा। ये हो गया 441। इस कोई दर भेजेंगे, ये कितना हो जाएगा, 441 बटे कितना हो गया हमारा, 400 हो गया। बराबर कितना हो गया, 100 प्लस R बटे 100। ठीक है, का होल स्क्वायर। इसको स्क्वायर इधर लेते आएंगे, कितना हो जाएगा, 441 बटे कितना हो जाएगा हमारा, 400 हो जाएगा। बराबर कितना हो गया, 100 प्लस R बटे 100 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से यदि आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये 441 का वर्गमूल 21 हो गया। 21 बटे कितना हो गया आपको, 20 हो गया। बराबर 100 प्लस R बटे 100 हो गया। ठीक है, ये 20 पंचे 100 हो गया। 21 को 5 से गुना करेंगे कितना होगा, 105 हो जाएगा। 105 बराबर कितना हो गया, 100 प्लस कितना हो गया, R हो गया। R का मान कितना हो गया आपको, 5% हो गया। यहाँ से देखिए 5% आपका आंसर आ गया। आंसर कितना आ गया हमारा, 5%। यदि हम इस फॉर्मूला पे बनाएंगे तो कितना आ गया हमारा, 5% आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, 5% तो आ गया, लेकिन इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे आगे देख लीजिएगा। सारे जितने भी तीनों टॉपिक है, तीनों टॉपिक को उसी को पे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है,
ये देखिए, ये तो आपको फॉर्मूला बेस्ड हो गया, फॉर्मूला है, फॉर्मूला पे बैठाइए आपका आंसर आ जाएगा। तो दूसरा तरीका देखिए क्या है, ठीक है, दूसरा तरीका देखिए क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या करेंगे यहाँ से हम, यदि एक वर्ष या एक वर्ष का अंतर दिया हो, ठीक है, 2 वर्ष या 2 वर्ष का अंतर दिया, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसी पे सवाल बनेगा। 3 वर्ष या 3 वर्ष का अंतर दिया हो, या 4 वर्ष या 4 वर्ष का अंतर दिया, ठीक है। तो ये यदि दिया हो ऐसा तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। यदि 1 वर्ष का गैप होगा तो हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। क्या छोड़ेंगे वो आपको हम सवाल में बताएंगे, छोड़ देंगे। 2 वर्ष हो या 2 वर्ष का अंतर हो, 2 वर्ष कहाँ होगा, यदि आपका मूलधन और मिश्र धन दिया हो तो 2 वर्ष लिखा होगा, 2 वर्ष होगा डायरेक्ट। यदि आपका 2 मिश्र धन दिया हो तो मिश्र धन का जो गैप होगा, जो साल का अंतर होगा, वो 2 वर्ष यदि होता है तो हम वहाँ वर्गमूल निकालेंगे, बनाएंगे सवाल, समझ में आ जाएगा। 3 वर्ष होगा या 3 वर्ष का अंतर होगा, इसमें यह है मूलधन और मिश्र धन दिया होगा, उसके लिए है। उसके बाद 3 वर्ष का जो अंतर होगा वो क्या होगा, आपको मिश्र धन, दोनों दो मिश्र धन का जो गैप का अंतर होगा वो साल का होगा। 3 वर्ष होगा तो क्या निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे। 4 वर्ष होगा तो चतुर्थमूल निकालेंगे, ठीक है, चतुर्थमूल, ठीक है। ये प्रोसेस हो सकता है, आगे भी हो सकता है आपका, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी हो सकता है आपका। तो अब यहाँ देखिए, ये सवाल जो हमारा है 400, अब हम इस तरीके से इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है कि 400 रुपये की राशि 2 साल है ना, 400 रुपये के कितना साल हो गया आपको, 2 साल बाद 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 441 पे हो जाएगी। आर का मान कितना होगा, तो एक आपको क्या होगा, ये हो गया मूलधन हो गया, और ये क्या हो गया आपको मिश्र धन हो गया। 2 है, दोनों को रेशियो में कन्वर्ट कीजिए, क्या दोनों किसी से कटेगा, नहीं कटेगा। कितना साल है, 2 साल है, 2 साल है तो दोनों का वर्गमूल निकाल लीजिए आप। तो वर्गमूल कितना हो जाएगा, इसका 20 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, 21 हो जाएगा। प्रतिशत पढ़े होंगे कि प्रतिशत वृद्धि निकालना ही दोनों के बीच का, प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत वृद्धि जो होगा कितना होगा, दोनों का बीच का अंतर कितना हो गया, 1 हो गया, 1 होगा। और पूछरी हमेशा कहाँ होता है, नीचे होता है। ध्यान रखिए, यदि प्रतिशत वृद्धि निकालना हो तो यहाँ से हम 8% निकाल लेते हैं, ठीक है। प्रतिशत वृद्धि निकालना हो या 8% डायरेक्ट निकल जाएगा यहाँ से। तो दोनों का बीच का गैप कितना हो गया, 1 हो गया। तो बोले थे यदि प्रतिशत वृद्धि निकालना हो तो जो अंतर होता है ऊपर ऊपर लिखिएगा, और जिसका पुछरी होगा, पुछरी हमेशा क्या होगा, नीचे होगा। इसको 100 से गुना करिएगा, ये हमारा प्रतिशत निकल जाएगा यहाँ, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 20×5 हो गया, 5% आपका आंसर आया था। देख लीजिए आपका आंसर कितना हो गया, आपको 5%। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। तो इसको समझने की जरूरत है आपको, ठीक है। अब इसको देख लीजिए एक बार, और आगे हम सारा सवाल को करते हैं। तीनों टॉपिक का सवाल इसी नियम से हम बना लेंगे, इसी नियम से बना लेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा एग्जाम में। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कहता कि प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 1250 रुपये की राशि 3 वर्षों में इतना रुपया हो गया। 3 वर्षों में इतना रुपया हो गया, तो 3 वर्ष में सबसे पहले क्या करेंगे, ये 1200 कितना हो गया आपको, 50 हो गया। अनुपात कितना हो जाएगा आपको, 1488.77। दशमलव उड़ा दीजिए, नीचे कितना हो जाएगा आपको, 100 हो जाएगा। ये 100 इधर गुना हो जाएगा, ये हो गया 1250 पे 00, अनुपात कितना होगा, 148877 हो गया, ठीक है। तो ये आप यहाँ से देखिए क्या है, तो यहाँ से सबसे पहले देखिए क्या हो गया, ये हो गया, क्योंकि रेशियो भिन्न में नहीं होता, रेशियो भिन्न में नहीं होता तो 100 कैल्शियम लेंगे, ये 100 कट जाएगा तो 100 इधर आके गुना हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, आपको इतना डाटा हमारे पास आ गया। तो क्या साल है यहाँ पे, देखिए 3 साल है ना, तो 3 साल है तो क्या करेंगे, इसका घनमूल निकालेंगे। 3 साल होगा तो इसका क्या करेंगे, घनमूल निकालेंगे हम। अब देखिए 125 का घनमूल कितना हो गया, 5 हो गया। 3 शून्य है तो कितना हो गया, 1 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से इसका हमको घनमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान देखिएगा, ये 3 डिजिट करेंगे। 7 का कितना लिखते हैं, 3 लिखेंगे, और 148 किस संख्या के घन के आसपास है। तो 5 का कितना होता है, 125 होता है। 6 का कितना होता है, 216 होता है। दोनों में से 5 और 6 में छोटा कौन है, 5 है, यहाँ पे 5 हो जाएगा आपको। घनमूल यदि आप निकालने नहीं आ रहा तो नीचे में लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, घनमूल कैसे निकाला जाएगा, आप उसको वहाँ से निकाल दीजिएगा। अब यहाँ से देखिए, अभी बताए थे परसेंटेज निकालने के लिए, प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए, तो रेट प्रतिशत निकालने के लिए ये कितना का वृद्धि हो रहा है, यहाँ से 3 का वृद्धि हो रहा है, तो 3 लिख दीजिए ऊपर में। नीचे जिस पुछरी लिखते हैं, पुछरी कितना आपको 50 हो गया, और गुना 100 कर दीजिए। 50 दूनी कितना हो गया, 100 हो गया, कितना हो गया हमारा, 6% हो गया।
आंसर कितना हो गया हमारा 6%, इसका क्या हो गया आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, क्या कहता है कि एक एक राशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के चक्रवृद्धि अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है यहाँ पे, एक राशि वार्षिक चक्रवृद्धि होने पर 2 वर्ष में 121,000 रुपये और 3 वर्ष में इतना रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए दो अमाउंट दिया है, एक अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ, एक अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है। दोनों अमाउंट को लिख लीजिए आप, 12,100। ठीक है, अनुपात कितना हो गया 13,310। अब बेसिक मेथड से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा आपका। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए कि 2 साल, यहाँ पे 2 साल है, ये कितना हो गया 3 साल हो गया। इसी के बारे में बोले तो दोनों का गैप कितना है 1 साल है। तो यदि दोनों साल का गैप आपका 1 साल होगा तो रेशियो में छोड़ देंगे, यदि 2 साल का गैप होगा तो क्या करेंगे, काट कूट करने के बाद वर्गमूल निकाल लेंगे। यदि दोनों का बीच का गैप 3 साल होगा तो दोनों को काट कूट करने के बाद घनमूल निकालेंगे। 4 साल का गैप होगा तो दोनों को काट कूट करने के बाद क्या करेंगे, चतुर्भुज निकालेंगे। तो यहाँ तो 1 साल का गैप है, तो कुछ करना नहीं है आपको, तो 1010 कट जाएगा, तो बचेगा हमारा 1210। ये हो गया 1331 में 1210 को घटा दीजिए, ये कितना हो गया 1 हो गया, 3 में से 2 हो गया 1 हो गया। तो दोनों का बीच का गैप कितना हो गया 121 हो गया। तो प्रतिशत रेट निकालना हमको, प्रतिशत रेट निकालना, देखिए वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि जैसे निकालते हैं वही हमारा यहाँ पे रेट निकल जाएगा। तो 121 हो गया, 121 हो गया, और नीचे कितना हो गया आपको 121 10 गुना 100 कर दीजिए। ठीक है, 121 यहाँ कट जाएगा, 10 यहाँ कट जाएगा, बचेगा 10% हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अगर 100 रुपये की निवेश 2 वर्षों में वार्षिक रूप से संयोजित होकर 1440 रुपये हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इस बार क्या दिया, ये आपका पी हो गया, ये क्या हो गया आपका अमाउंट हो गया, और समय कितना आपको 2 है। इसका मतलब यहाँ पे रेशियो में पहले लिख लीजिए, दोनों को डाटा को रेशियो में लिख लीजिए। ये पी हो गया, ये अमाउंट हो गया, अमाउंट को दोनों को रेशियो में लिख लीजिए। तो ये कटता है तो काट दीजिए, कट गया हमारा, बचा कितना हमारे पास 100 बचा इधर कितना 144 बचा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, काटिएगा फिर भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखिए, तो अब क्या करेंगे, यहाँ से हम वर्गमूल निकाल लेते हैं इसका। 2 साल है तो वर्गमूल निकाल लीजिए, ये कितना हो जाएगा, अब ये 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। दोनों का बीच का गैप कितना हो गया 2 हो गया। तो प्रतिशत रेट निकालते हैं यहाँ से, तो 2 बटे कितना हो जाएगा हमारा, पुछरी कितना है 10 है, नीचे 10 लिख लीजिए, गुना कितना हो गया आपको 100 हो गया, 0 काट दीजिए, 10 दूनी कितना हो गया आपको 20%, 20% हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन का था हमारा कि प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10,000 रुपये की राशि 2 वर्षों में कितना रुपये हो जाता है। तो पी हमारा कितना दिया हुआ आपको 10,000 दिया हुआ। ठीक है, ये कितना दिया आपका 11 कितना 25 दिया। ठीक है, तो ये अमाउंट हो गया, दोनों देख लीजिए। ठीक है, तो इसका ये तो 100 का वर्गमूल हो जाएगा, क्योंकि 2 साल का गैप है, यहाँ देखिए 2 वर्ष का गैप है, तो ये जब निकल रहा है यहाँ से इसका भी 100% निकलेगा। ठीक है, 100% निकलेगा, तो चलिए देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 100 का वर्गमूल हो जाएगा। तो हमने वर्गमूल का एक चैप्टर बताए थे कि ये किस में आता है, 5 में आएगा। ठीक है, 5 में आएगा। 10,000 से ज़्यादा है कम है, 10,000 से क्या आपको ज़्यादा है, तो हमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। तो वर्गमूल का वीडियो तो कल परसों ही हम डाले थे, नहीं देखें तो उसका भी देख लीजिए। क्या क्या आपको घनमूल निकालने का भी हमने तरीका बता दिया है, वर्गमूल निकालने का भी तरीका बता दिया, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देख लीजिए ताकि ये सब क्वेश्चन आपको आसानी हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या है, ठीक है, तो ये देखिए दोनों का बीच का गैप कितना हो गया 5 हो गया। तो प्रतिशत रेट यहाँ से निकालने के लिए आपको तुरंत बताए थे कि बीच का गैप कितना हो गया 5 हो गया, नीचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, गुना कितना होगा हमारा 100 हो जाएगा। ये 100 कट गया, बचा कितना हमारा 5% आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, 5% इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि 25,000 रुपये की राशि, ठीक है, 2 साल बाद 36,000 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो पी यहाँ से कितना दिया आपको 25,000 दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया 25,000 दिया हुआ है, अमाउंट यहाँ पे कितना दिया आपको 36,000 दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या दोनों का वर्गमूल निकल रहा है, तो अब देखिए 100 काट देते हैं तो हमारा वर्गमूल 100% निकल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम वर्गमूल निकालने की कोशिश करें कि 2 साल दिया है तो दोनों का वर्गमूल निकालना है यहाँ से। तो ये देखिए, तो 2500 का वर्गमूल कितना होगा 50 हो जाएगा, 3600 का वर्गमूल कितना हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम रेट निकाल लेते हैं, दोनों का बीच का गैप कितना हो गया आपको 10 का गैप है, प्रतिशत रेट यहाँ से निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 10 बटे कितना हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा, गुना कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है, 50 दूनी 100 हो गया, 10 दूनी कितना हो गया 20% हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ से अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि एक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 1600 रुपया हो जाता है। इसका मतलब ये अमाउंट, पहला अमाउंट दिया हुआ है 2 साल में, उसके बाद क्या बोला है कि 3 वर्षों में 1700 रुपये हो जाता है। तो यहाँ से 2 अमाउंट दिया हुआ, एक अमाउंट आपका कितना दिया, 1600 दिया हुआ है, और दूसरा अमाउंट कितना दिया आपको यहाँ पे 1700 दिया हुआ है। ठीक है, 1700 दिया हुआ है तो रेशियो होना चाहिए। अब यहाँ पे 2 साल है और 3 साल है, दोनों का गैप कितना है, 1 साल है। तो कुछ नहीं करेंगे, नहीं वर्गमूल नहीं घनमूल, कुछ नहीं निकलेगा। ऐसे ही इस सवाल को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ये दोनों जीरो काट दीजिए, दोनों के बीच का गैप कितना हो गया, 1 हो गया। प्रतिशत रेट निकालना है आपको, 1 कितना हो जाएगा आपको 16 हो जाएगा, गुना कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 4 चौक 16, 25 चौक 100, तो 25/4 का मतलब कितना हो गया 6.25% हो जाएगा इसका आंसर। 6.25% ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्ष में 729 रुपये हो जाता है और 7 वर्ष में 1331। तो ए अमाउंट वाला आपको ये हो गया 729 हो गया, और दूसरा अमाउंट कितना हो जाता है आपको 1331 हो जाता है। ठीक है, तो दोनों का अनुपात हो गया आपका। तो क्या पहला आपको 4 साल और दूसरा बार क्या दिया हुआ आपको 4 साल में इतना हो जाता है 7 वर्ष। दोनों का बीच का गैप कितना, देखिए 3 साल का गैप है, 3 साल का गैप है, तो दोनों अमाउंट है तो क्या करेंगे, यहाँ से इसका घनमूल निकालेंगे। ये इसका घनमूल हम निकाल लेंगे, तो 729 किसका होता है आपको 9 का हो गया, और ये किसका हो गया 1331 का घनमूल कितना होता है आपको 11 होता है। ठीक है, तो 11 होता है, दोनों का बीच का गैप देखिए कितना हो गया आपको 2 हो गया। प्रतिशत रेट निकालना है यहाँ से, तो रेट कितना हो जाएगा आपको 2 हो गया, और यहाँ पे पिछड़ी हमेशा नीचे लिखते हैं, ये हो गया 9 गुना कितना हो गया हमको 100 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपको 200 कितना हो गया 9 हो गया, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 22.2/9% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तीसरा टॉपिक, तो हमने 2 टॉपिक कवर कर लिया, जब एक मूलधन दिया हो एक मिश्रधन दिया हो। दूसरा टॉपिक क्या था कि 2 मिश्रधन दिया हो, दोनों कोशिश बना लिए। तीसरा भी टॉपिक गुणात्मक रिलेशन वाला भी वैसे ही बना लेंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर एक धनराशि 2 वर्ष में स्वयं का 9/4 गुना हो जाता है। जब देखिए कोई रेशियो लिखा होता है, A/B लिखा होता है, तो ये क्या होता है A/B होता है। यहाँ कितना आपको 9/4 लिखा हुआ, इसको हम लिख सकते हैं 9:4, इसको लिख सकते हैं 9:4। क्या लिखेंगे 9:4 लिखेंगे। तो आपको जो हम सवाल बताए थे अभी, ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए क्या है 9/4 लिखिए या 9:4 लिखिए। तो यहाँ से क्या आपको कि 2 वर्ष का है, 2 वर्ष है तो क्या करेंगे वर्गमूल निकालना होगा। ये हो गया √9, ये रूट कितना हो गया 4 हो गया, वर्गमूल निकालेंगे कितना हो गया आपको 3 हो गया, और ये कितना हो गया आपको 2 हो गया। हम बताते प्रतिशत वृद्धि निकालना है, रेट का वृद्धि निकालना है, उल्टा पुल्टा कुछ नहीं करना है आपको, प्रतिशत वृद्धि निकालना है। तो यहाँ 2 रुपये यहाँ 3 रुपये, तो वृद्धि तो इधर होगा, तो वृद्धि कितना का होगा 1 का होगा, तो 1 हो गया। और नीचे बोले थे पुछरी लिखना है, तो पुछरी कितना आपको 2 है, तो 1/2 गुना 100 करेंगे, काटेंगे कितना हो गया 50% हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपका, देखिए यहाँ पे डाटा भी एकदम अच्छा डाटा दिया हुआ है आपको। क्या दिया हुआ है, एक राशि के लिए ब्याज की ज्ञात कीजिए जो 4 वर्षों को वार्षिक चक्रवृद्धि की ब्याज से इतना रुपये कितना गुना हो जाता है। तो अब यहाँ देखिए क्या है कि 14,641, और ये कितना हो गया आपको इधर कितना शून्य हो गया आपको 4 शून्य हो गया। तो 4 साल का गैप है, इसका मतलब चतुर्थमूल निकालना होगा, इसका चतुर्थमूल निकालना होगा। तो चतुर्थमूल निकालने के लिए क्या होता है, देखिए होता क्या है कि जब वर्गमूल किसी संख्या निकालते हैं तो रूट के अंदर हम पेयर लगाते हैं, 2 का पेयर लगेगा तो 1 बाहर हो जाएगा, और घनमूल में क्या होता है 3 का पेयर लगता है तो 1 बाहर हो जाता है। चतुर्थमूल में क्या होगा कि 4 पेयर लगेगा 1 बाहर हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या को सुनना 1 2 3 4, तो 4 यहाँ पे 1 बाहर हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इसको देखिए इसका गुणनखंड कर लेते हैं हम, 14,641, ये किससे कटेगा 11 से काटते हैं इसको, 11 हो गया, 11 या 33 हो गया, 11 या 33 है ना, 3 11 या 33, 1331 हो गया। फिर 11 से काटिए इसको, 121 बार में कटेगा, फिर इसको 11 से काटिए। ये इसका मतलब ये 11 यहाँ पे कितना बार आ रहा है 4 बार आ रहा है, 11 कितना बार आ रहा है 4 बार आता है, 1 11 क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। ठीक है, 1 11 क्या हो जाएगा हमारा बाहर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए ये कितना का वृद्धि ले रहा है, 1 का वृद्धि ले रहा है, तो प्रतिशत वृद्धि निकालना है। प्रतिशत वृद्धि कितना हो जाएगा 1 ऊपर में लिखेंगे, और पुछरी हमेशा कहाँ रहता है नीचे जाता है। ये हो गया 10 गुना कितना हो गया हमारा 100 हो गया, 10 10 कटेगा, 10 10 के 100, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 10% होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलता हम अगली वीडियो के साथ, अगली टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।